नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके भाग्येश ग्रह किस त्रिकोण में है, यानी भाग्येश ग्रह धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में है। भाग्येश ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के 90 भाव के विषय में, जिसे हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, कुंडली के 90 भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? विचार करते हैं धर्म का, भाग्य का, तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं और गुरु आचार्यों का विचार करते हैं, संन्यास का विचार करते हैं। भाग्योदय का विचार भाग्य भाव से होता है। दूसरे विवाह का विचार भी हम कुंडली के भाग्य भाव से ही करते हैं। शुद्ध आचरण, आपका किस प्रकार का आचरण रहेगा, नैतिक आचरण रहेगा नहीं रहेगा, उसकी जानकारी भी हमें कुंडली के 90 भाव से काफ़ी हद तक मिल जाती है। इसके अलावा आपके जीवन में किस प्रकार के राजयोग हैं, धार्मिक यात्राएं वगैरह कैसी हैं, और इसके अलावा पारिवारिक संपदा किस तरीके से कब तक रहेगी, किस तरीके की स्थिति रहेगी, उसका विचार भी हम इससे भी करते हैं। इसके अलावा कुंडली का 90 भाव काफ़ी हद तक आपके जीवन में परेशानियां होंगी नहीं होंगी उसे भी व्यक्त कर देता है, क्योंकि भाग्य का साथ यदि मिल जाए तो व्यक्ति के द्वारा किए हुए परिश्रम का लाभ उसे मिल जाता है। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है भाग्येश ग्रह, इसलिए ये बेहद शुभ ग्रह माना गया है। अब देखिए, कुंडली के 90 भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है आपका भाग्येश ग्रह। देख लीजिए, जो भी आपकी कुंडली के 90 भाव में भाग्येश बन रहा हो, यानी उसकी राशि जो हो वो आपका भाग्येश कहलाएगा। जैसे 1 या 8 लिखा हो तो आपका भाग्येश ग्रह मंगल होगा। यदि आपकी 90 भाव के अंदर राशि का अंक 2 या 7 लिखा होगा तो समझ लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह शुक्र ग्रह होगा। यदि 4 नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्येश ग्रह चंद्रमा है। 5 नंबर लिखा होने का मतलब है आपका भाग्येश ग्रह सूर्य है। और 3 और 6 लिखा होने पर आपका भाग्येश ग्रह बुध माना जाएगा। 10 और 11 लिखा होने पर भाग्येश ग्रह आपका शनि माना जाएगा। 9 और 12 लिखा होने पर आपका भाग्येश ग्रह कहलाएगा गुरु ग्रह। तो भाग्येश यदि कुंडली के अंदर मजबूत है तो बेहद शुभ स्थिति है। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण की। देखिए, धर्म त्रिकोण कौन से? कुंडली का लग्न भाव यानी पहला भाव और पंचम भाव और इसके अलावा कुंडली का 90 भाव, ये 3 धर्म त्रिकोण कहलाते हैं, आप जानते हैं। यदि सबसे पहले हम बात करेंगे पहले धर्म त्रिकोण की, वो कौन सा है? लग्न भाव। यानी लग्न भाव के अंदर यदि धर्म त्रिकोण भी हालांकि है और यहाँ पर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठते हैं तो देखिए, भाग्येश का लग्नस्थ हो जाना बेहद शुभ स्थिति है ये। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाग्येश ग्रह कोई शुभ ग्रह है या पापक ग्रह है। यदि शुभ ग्रह है तब भी ठीक है और पापक ग्रह तब भी ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह यदि भाग्येश बनकर लग्न के अंदर आता है तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जाएगी। फल किस प्रकार से होंगे? अलग अलग आचार्यों ने इसके विषय में अलग अलग कथन कहे हैं। हम सभी का एक मिला जुला रूप यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है कि यदि लग्न के अंदर यदि भाग्येश ग्रह बैठा हो तो जातक गुरु या देव का भक्त, यानी मतलब ये धार्मिक स्वभाव उसका होगा और जातक एक अच्छा आचरण करेगा। इसके अलावा धर्म भाव का स्वामी यानी लग्न भाव के अंदर बैठेगा भाग्येश ग्रह, तो इसका मतलब ये है कि जातक थोड़ा सा कंजूस, लेकिन क्या होगा कि सीमित भोजन करने वाला, अच्छी स्मृति वाला, अच्छी सूझबूझ वाला और धनवान होगा, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न के अंदर गया। भाग्येश का लग्न हो जाना काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि लग्न भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह गया है, लग्न भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह गया है तो हर हाल में अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को शुभ फल ये देता है। अब शुभ फल किस प्रकार से मिलेंगे? भाग्योन्नति होगी। जिस काम को करने की इच्छा होगी वो काम आपका सफल होने लगेगा। थोड़े से प्रयासों से अधिक लाभ आपको मिलने लगेगा। बुद्धि अच्छा काम करेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाग्येश ग्रह यदि पापक ग्रह हो तो फल तो अच्छा ही देगा ये, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर जातक के अंदर एक जो वृत्ति रहेगी वो धर्म कर्म वाली भी रहेगी और साथ साथ जो है वो जातक को थोड़ा सा अपना स्वार्थ ज़्यादा देखे वो वाली प्रवृत्ति भी उसकी रहेगी। भाग्येश ग्रह लग्न के अंदर यदि बैठा हुआ है और यदि कमज़ोर पड़ गया तो कम लाभ मिलता है, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि भाग्येश का लग्नस्थ हो जाना शुभ स्थिति मानी जाएगी। क्योंकि कुंडली के 3 मुख्य ग्रह होते हैं, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। तो अच्छा है ये। भाग्येश ग्रह यदि अस्त के ना हो, वक्री ना हो, क्योंकि अस्त के होंगे तो अच्छा फल, जो शुभ फल रहेगा उसमें कमी आएगी। अंश बल से कमज़ोर हुए तो कमी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ प्रभाव देगा, लेकिन कमी होगी, ठीक है। क्योंकि जितना उसके पास ताकत होगी उतना ही तो आपको लाभ दे पाएगा वो। लेकिन हाँ, आप चाहें तो इसे शुभ तरीके से बलवान कर सकते हैं। ये शुभ स्थिति इसकी मानी जाएगी।
अब आप बात करते हैं हम दूसरे धर्म त्रिकोण, जो कि पंचम भाव होता है। पंचम भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठ जाएं, मित्रों आप जानते हैं कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये आपके इष्ट वाला भाव होता है। पंचम भाव का, भाग्य भाव का स्वामी नवम पंचम भाव के अंदर यदि बैठेगा तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में जातक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा, भाग्यवान होगा, ठीक है, जनता का समर्थन उसे मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि पंचम भाव क्या है, आपका संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, तो जातक पुण्यवान होगा। जातक के पुत्र जो है वो भी पुत्र या पुत्री जो भी है, संतान इत्यादि, तो वो अच्छे कर्म करने वाले होंगे, ठीक है। शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। पंचम भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठ जाएं तो देखिए जातक को देवता और ब्राह्मण, ठीक है, अब जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हो, अपने इष्ट या अपने गुरु जनों में आपकी बुद्धि या उनके प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी। भाग्येश ग्रह पंचम भाव के अंदर बैठेगा तो जातक जो है शरीर से सुंदर समानता होता है और भूमि, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति इत्यादि बनी रही, क्योंकि लक्ष्मी भाव है, इष्ट की कृपा आपको प्राप्त यहाँ पर होगी। तो भाग्येश का पंचमस्थ हो जाना काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा गया है। पंचमेश नवम में हो, नवमेश पंचम भाव के अंदर हो तो अच्छी बुद्धि से युक्त, संयमी होता है ऐसा जातक, संतान आदि से युक्त, यथोचित कर्म करने वाला और पुण्यात्मा होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। अब बात करते हैं धर्म त्रिकोण का तीसरा त्रिकोण, जो कि है भाग्येश यदि भाग्य भाव के अंदर हो, बेहद शुभ स्थिति, ठीक है। भाग्येश यदि भाग्य भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो इससे अच्छा और क्या। तो जातक और लेकिन बलवान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो सकता है, लेकिन अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत नहीं होना चाहिए। होते हैं तो शुभ फलों में फिर कमी आती है। बात कर लेते हैं, देखिए भाग्य का लाभ समय पर मिल पाता है। जब भी भाग्येश ग्रह की दशांतर दशा आएगी तो जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जातक जो है यदि मान लीजिए पीड़ित हो जाते हैं यहाँ पर, तो कई बार विवाद करने वाली स्थिति भी बनती है, अरुचि करेगा यानी कार्यों के प्रति, ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा मान लीजिए भाग्येश भाग्य भाव के अंदर बैठा है तो जातक निश्चित रूप से बंधु बांधवों से युक्त, दानी होगा, धर्मात्मा होगा। इसके अलावा जातक सत्गुणी होता है, जातक अपने भाई बंधुओं से युक्त होगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर जाएगी, तो हर स्थिति में ये परिणामदायक वाली सिद्ध होगी, ठीक है। भाग्येश का लग्न के अंदर, पंचम भाव के अंदर और नवम भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ है। अब कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे भाग्येश यदि अस्त का हो जाए तो प्रभाव में कमी, भाग्येश यदि अंश बल से कमजोर हो तो भाग्य में कमी, ठीक है। भाग्येश पर यदि राहु की दृष्टि हो तो कार्यों में, भाग्य में बढ़चन या बाधाओं की तरफ भी संकेत देता है। भाग्येश पर यदि या भाग्य भाव पर यदि शनि की दृष्टि हो तो कार्यों में विलंब, भाग्य में विलंब, पिता के साथ मतभेद की स्थिति की तरफ ये इंडिकेशन देता है, ऐसा आप इसे मान सकते हैं। भाग्येश अस्त का हो तो प्रभाव कमजोर पड़ता है। वक्री होना भी सामान्यतः ठीक नहीं ज़्यादा, लेकिन यदि ये मार्गी होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं। मित्रों कई बार क्या होता है कि ग्रह सही जगह बैठे हुए होते हैं लेकिन उनकी दशा समय पर नहीं आती, तो दशा का समय पर आना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। तो दशाएं समय पर यदि आती हैं तो उनका लाभ अच्छा मिल पाता है। मित्रों आप जानते हैं कि अर्थ त्रिकोण, कुंडली का दूसरा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण में आता है, कुंडली का छठा भाव अर्थ त्रिकोण में आता है और कुंडली का जो 10वां भाव है वह भी अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की। यदि दूसरे भाव में भाग्येश ग्रह बैठ जाए, यानी पहले अर्थ त्रिकोण के अंदर यदि बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए धन भाव के अंदर जब भाग्येश यदि बैठेंगे तो जातक पुण्यात्मा होगा, प्रसिद्ध होगा, दानी होगा और साथ साथ जो है सत्यवादी होगा। सत्यवादी क्यों? क्योंकि भाग्येश अच्छा ग्रह यदि शुभ ग्रह हुआ तो सत्यवादी होगा, और यदि अशुभ ग्रह हुआ तो हम इतनी ज़्यादा सत्यवादिता की फिर उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। और तो अच्छी स्थिति इसे कहा गया है यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आकर बैठता है। कुछ फलों पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए धन भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठता है जो कि अर्थ त्रिकोण है तो सामान्यतः धन की कमी नहीं रहेगी, ठीक, क्योंकि लक्ष्मी भाव का स्वामी बैठा हुआ है। हालांकि अपने ही भाव से ये छठवें का संबंध बना रहा है, थोड़ी समस्या रहेगी लेकिन इतनी ज़्यादा भी समस्या नहीं रहेगी। शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, लेकिन शुभ ग्रह जब हो तो किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ हो युति बनाकर, तो जैसे गुरु इत्यादि यदि मान लीजिए दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो क्या होता है कि गुरु का दूसरे भाव के अंदर बैठना उतना अच्छा फल नहीं दे पाता, लेकिन किसी ग्रह के साथ यदि बैठा हुआ है गुरु युति बनाकर तो फिर ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट मिलता है। भाग्येश
दूसरे भाव में हो तो जातक भाग्यवान होगा निश्चित रूप से धन के मामले में और वाणी के मामले में। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि भाग्येश ग्रह यदि धन भाव के अंदर बैठे हैं तो जातक क्रूर नहीं बोलेगा। देखिए अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल बात कर रहे हैं किस ग्रह की, भाग्येश ग्रह के फल पर चर्चा कर रहे हैं, ना कि दूसरे ग्रह के फल पर। क्योंकि अब दूसरे भाव पर यदि कोई अन्य ग्रह भी दृष्टि डालेगा या बैठा होगा तो उसका प्रभाव भी होगा। धन भाव के अंदर यदि भाग्येश बैठे हों तो जातक जो है सुशील होगा, और साथ साथ जो है मुख में रोग वाला, ये थोड़ी सी अगर विशेष रूप से वो भी मुख में रोग माने किसी प्रकार की समस्या, अब किसी भी रूप में हो सकती है। यदि पापग्रह हो तो, शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। पशुओं से पीड़ा पाने वाला ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। अब पशुओं से पीड़ा का मतलब क्या, कि किसी न किसी रूप में आपको हानि पहुंचा दे, तो सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए यहाँ पर। भाग्य भाव के अंदर यदि नवेश यदि धन भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक जो है व्यय करने वाला होता है कई बार। ठीक है, अत्यधिक व्यय करेगा कई बार। तो यदि पापग्रह हुआ और पीड़ित हुआ तो प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, और नहीं तो इस प्रकार की दिक्कत ज़्यादा नहीं रहेगी। धन की स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगी। उत्तम कार्य करने वाला, सत्य बोलने वाला होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। इसके अलावा भाग्येश ग्रह मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या होगा इससे, कि जातक अपने भाग्य को कह सकते हैं कि अपने भाग्य से भाग्य का लाभ मिलेगा उसे। और जातक लेकिन क्या रहेगा कि कई बार अपने धन को ऐसी चीज़ों के अंदर खर्च कर सकता है जहां नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं कहना उचित नहीं समझता यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा यानी चारित्रिक दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है। क्योंकि यदि विशेष रूप से यदि भाग्येश यदि पापग्रह हुए और लग्नेश के शत्रु हों तो, अब लग्नेश के शत्रु तो होंगे नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, क्योंकि लग्नेश के मित्र ग्रही होते हैं पंचमेश और साथ साथ आपके नवमेश, लेकिन उनकी तात्कालिक मित्रता क्या है वो स्थिति चेक करनी होगी। मित्रों आइए अब बात करते हैं दूसरे अर्थ त्रिकोण जो कि कुंडली का छठा भाव कहलाता है। देखिए कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह जाते हैं तो ये सामान्यतः ये स्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती। भाग्येश यदि छठे भाव के अंदर जाएंगे तो अर्थ की समस्या होती है, भाग्य बाधा का सामना या भाग्य में विलंब, भाग्य में अड़चन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, परेशानी वाली बात है, यानी ज़्यादा अच्छा इसे नहीं माना गया है। और इसके अलावा लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन होती है, जैसे कि मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्टि आयुत हों, तो वो स्थिति अलग हो जाएगी, फिर थोड़ा सा वहाँ पर देखना होगा। भाग्येश यदि छठे भाव के अंदर जाएंगे तो क्या रहेगा कि यहाँ पर जातक को शत्रु भय होता है कई बार, और जातक थोड़ा सा परेशान रहेगा, यानी जो मेहनत करेगा उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, ये समस्याएं थोड़ी रहती हैं। भाग्येश यदि छठे भाव के अंदर जाता है तो जातक अपने कई बार अनावश्यक खर्च करने वाला या अनावश्यक उससे खर्च हो जाएं, हालांकि जातक प्रेमी किस्म का होगा। ठीक है, इसके अलावा जातक को लेकिन मेहनत का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, ये एक समस्या बनी रहती है। आइए इसके अलावा लेकिन देखना होगा कि भाग्येश यदि छठे भाव के अंदर है लेकिन मित्रग्रही होकर बैठे हुए हों, उच्च के होकर बैठे हुए हों, वो एक सिचुएशन अलग हो जाएगी फिर। इसके अलावा फिर यदि भाग्येश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक नौकरी इत्यादि में या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर सफलता प्राप्त करे, या फिर शत्रुओं के द्वारा भी उसे लाभ हो, ऐसी स्थिति फिर बनती है शुभ स्थिति होने पर। आइए चर्चा करते हैं कि भाग्येश ग्रह यदि 10वें भाव जो कि तीसरा अर्थ त्रिकोण हुआ, यदि 10वें भाव के अंदर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए ये सामान्यतः अच्छी स्थिति, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र के भाव के अंदर बैठ जाएगा तो स्थिति शुभ मानी जाएगी। किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए भाग्येश 10वें भाव के अंदर बैठता है तो ये जातक को सरकारी क्षेत्रों के अंदर अच्छा लाभ दिलवा सकता है, या राज्य क्षेत्र के अंदर अच्छा लाभ मिल सकता है। जातक साहसी होगा, और लेकिन बशर्ते कि बलवान होना चाहिए नवेश ग्रह। यहाँ पर एक अपने आप में राजयोग्य वाली स्थिति है यदि भाग्येश 10वें भाव के अंदर बैठते हैं, लेकिन मित्र ग्रही होकर या दशमेश के तात्कालिक मित्र कम से कम होना चाहिए। 10वें भाव के अंदर जाते हैं तो जातक जो है अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला, इसके अलावा जातक अच्छे कर्म करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया। इसके अलावा जातक धन इत्यादि मिलेगा, उसे निश्चित रूप से मिलेगा, और अवश्य ही अपने प्रयासों से भी वह अर्जित करेगा। संपत्ति वगैरह जो भी है, जीवन में मान सम्मान यश उसे प्राप्त हो पाएगा, बशर्ते कि ये नवमेश जो है वो मार्गी हो, अस्त के ना हो, बलवान हो। लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो, लग्नेश मजबूत होना चाहिए कुंडली के अंदर। लेकिन 10वें भाव के अंदर भाग्य भाव के स्वामी बैठेंगे तो जातक पुण्य कर्म करने वाला होगा यदि शुभ ग्रह हो तो। यदि अशुभ ग्रह हुए तो जातक को फिर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पर। मित्रों आइए अब बात करते हैं तीसरे त्रिकोण जिसे हम काम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का एकादश भाव, इसे हम काम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो पहला काम त्रिकोण होता है कुंडली का तीसरा भाव। अब तीसरे भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठते हैं तो फल किस प्रकार से मिलते हैं, आइए जानते हैं इसे हम।
देखिए तीसरे भाव से पराक्रम का विचार, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, आप जानते हैं। और भाग्येश ग्रह यदि तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो बेहद शुभ, क्योंकि यहाँ पर जब भाग्येश ग्रह बैठेंगे तो अपने ही भाव को देख पाएंगे वो, तो जातक को उसका लाभ मिलेगा, भाग्य का लाभ मिल पाएगा। और तीसरे भाव के अंदर भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो भाई बंधुओं से युक्त होगा जातक। जातक बेसहारा को सहारा देने वाला और अपनी मेहनत से भाग्य को सिद्ध करने वाला, भाग्य का निर्माण करने वाला, साथ साथ जातक सदाचारी हो, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। भाग्येश ग्रह यदि तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं, यानी जो कि तीसरा काम त्रिकोण है इसमें बैठते हैं, पहला काम त्रिकोण है सॉरी, तो भाग्येश ग्रह तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक भाग्यवान होगा और साथ साथ जो है जन में लोकप्रिय होगा। भाग्येश ग्रह तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक अपनी वाणी का अच्छा प्रयोग कर पाएगा, वाणी के माध्यम से अपने भाग्य का लाभ ले पाएगा। इसके अलावा जातक के लिए ये स्थिति शुभ मानी जाएगी, पिता के लिए ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। जातक अपने पिता का सहयोगी हो, इस बात की संभावना बनती है। विशेष रूप से शुभ ग्रह होना चाहिए। अशुभ ग्रह भी यदि मान लीजिए भाग्येश ग्रह बन रहा है तो भी भाग्येश ग्रह फल अच्छा आपको करेंगे। यहाँ पर भाग्येश तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो अपने जातक धनी गुणी होगा, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जातक थोड़ा सा अपने आचरण का कई बार ध्यान ना रखे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो यदि पापक ग्रह विशेष रूप से हो तो आपको अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है। भाइयों का सुख मिलने की संभावना बनती है, हालांकि तृतीय की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा विचारणीय है। और भाग्येश ग्रह आपका शुभ है या अशुभ ग्रह ये भी देखना होगा। शुभ ग्रह तो लाभ अच्छा मिलेगा, अशुभ ग्रह हुआ तब भी लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता थर्ड हाउस के अंदर हो। भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव जो कि दूसरा काम त्रिकोण है यहाँ पर बैठते हैं तो किस प्रकार के फल मिलते हैं, आइए इसे हम जान लेते हैं। देखिए भाग्येश ग्रह जब कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, देखिए सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है और यहाँ पर यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो जातक धनी होगा, सौभाग्यशाली जीवन साथी उसे मिलेगी। इसके अलावा जातक जो है वाक्पटु होगा, ऐसा कहा गया शास्त्रों के अंदर, यानी अपनी वाणी का कब क्या प्रयोग कर ले थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा यहाँ पर, ठीक है। अपनी बात को मनवाने वाला होगा, हालांकि फिर भी कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर, उस पर अभी हम विचार करेंगे। देखिए सप्तम भाव के अंदर यदि बैठते हैं भाग्येश ग्रह तो वैसे तो ये शुभ स्थिति है। भाग्येश सप्तम भाव के अंदर बैठना इस बताता है कि जातक के जीवन साथी उसका सहयोग करने वाले, समय आने पर उसकी मदद मतलब उसकी सहायता करने वाली, और हर समय जातक को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने वाली होती है। विशेष रूप से शुभ ग्रह यदि होता है, अशुभ ग्रह होता है थोड़ी वो समस्या फिर रहती है। जातक को अपने परिश्रम का लाभ थोड़ा आसानी से नहीं मिलता, थोड़ी प्रॉब्लम के बाद मिलता है, लेकिन मिल जाता है। भाग्येश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो मित्रों सप्तम भाव के अंदर भाग्येश ग्रह का बैठना जातक को विनम्र बनाता है, लेकिन अशुभ ग्रह यदि हुआ तो विलासी प्रवृत्ति का भी बनाता है, जिसके कारण जातक को कोई ना कोई शारीरिक व्याधि का शिकार हो, इस बात की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाग्येश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठता है तो जातक जो है वो किसी कार्य को करने की यदि इच्छा करता है तो उसमें थोड़ा सा परेशानियों का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में अपने भाग्येश को शुभ तरीके से और सप्तम को शुभ तरीके से बलवान बनाने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव के अंदर भाग्येश ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगने से यदि मजबूत हुए तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। हालांकि सप्तमेश के साथ यदि भाग्येश की तात्कालिक मित्रता भी हो जाती है तब ये ठीक है, नैसर्गिक रूप से यदि मित्र ग्रह हैं वो दोनों ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती। फिर आइए बात करते हैं तीसरे काम त्रिकोण, जिसे हम कुंडली का एकादश भाव के नाम से जानते हैं। एकादश भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो जातक धर्मात्मा होगा, दीर्घायु होगा और जातक समाज में अच्छे अपने व्यवहार से जनता के मध्य या समाज के अंदर लोकप्रिय होगा, ठीक है। शुभ स्थिति मानी जाएगी। हालांकि भाग्येश यहाँ पर अपने ही घर से तीसरे का संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ों के लिए जातक को प्रयत्न करना होगा, बिना प्रयत्न के वो चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी। यदि भाग्येश बलवान हुए तो फिर कम प्रयत्न से ही उसे लाभ मिल पाएगा। भाग्येश कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं तो जातक जो है भाग्यवान होगा और धीर गंभीर स्वभाव का हो सकता है। हालांकि जब कभी भी स्वभाव की चर्चा चल रही हो तो लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव हमें देख लेना चाहिए। जातक दीर्घायु होगा, यानी शुभ स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भाग्येश ग्रह यदि एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ और एकादश भाव का स्वामी ग्रह यदि मौजूद हुआ तो जातक के लिए जातक धन संपत्ति से युक्त, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, और जब दशा चल रही हो तब निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी यदि मौजूद हुआ तो निश्चित रूप से भाग्य का लाभ उसे मिल पाएगा। कोई भी कार्य कर रहा हो उस दौरान तो कम से कम उसे फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप देखिए कि आपके भाग्येश भाव के स्वामी यदि कमज़ोर पड़ रहे हैं तो शुभ तरीके से उन्हें बलवान करने का प्रयास करिएगा। यदि संभव हो तो उनके रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने के पूर्व काफ़ी बातें विचारणी होती। इसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से आप सलाह ले सकते हैं। मित्रों, कुंडली का चतुर्थ भाव और कुंडली का अष्टम भाव और कुंडली का 12वां भाव ये कहलाते हैं मोक्ष त्रिकोण।
ठीक है। इसमें यदि भाग्य भाव के स्वामी बैठते हैं तो फल किस प्रकार का होगा, आइए विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मोक्ष त्रिकोण, जिसे हम कुंडली का चतुर्थ भाव के नाम से भी जानते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो शुभ, भूमि, संपत्ति, घर में सुख शांति अच्छी रहेगी, बढ़िया है। और शुभ ग्रह हो तो फल अच्छा मिलता है। क्रूर ग्रह हो तो थोड़ी समस्या रहेगी। देखिए क्रूर ग्रह में सूर्य आते हैं और साथ साथ आपके आते हैं मंगल। और पाप ग्रह की बात करें तो राहु और शनि, यदि ये बैठे हुए हैं थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ पर हमें स्थिति को विचारना होगा। और यदि शुभ ग्रह गुरु, शुक्र या चंद्र या शुभ बुध ये बैठे हुए हैं तो भाग्येश ग्रह बनकर आपके, तो ये अच्छा फल देते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो ग्रह की प्रकृति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ ग्रह, जैसे कि शुक्र हुए, गुरु हुए और वो भाग्येश बनकर ये चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। चंद्रमा यदि बैठे हुए हैं तो लाभ यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। चतुर्थ भाव के अंदर क्या लाभ देते हैं भाग्येश ग्रह, आइए विचारते हैं। देखिए घर में सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है, सुख शांति के अलावा आपका जब भी इनकी दशांतर दशा आएगी तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य और आसान से मकान से संबंधित कार्य पूरे होने की संभावना बनती है। शिक्षा काल के दौरान यदि भाग्येश ग्रह की दशांतर दशा आती तो अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। यानी घरेलू स्तर पर देखा जाए तो शुभ फल देने का प्रयास आपको होगा और भाग्योन्नति का लाभ घरेलू स्तर पर मिल पाएगा। लेकिन मान लीजिए क्रूर ग्रह हुए, सूर्य या मंगल हुए आपके भाग्येश ग्रह, तो प्रॉब्लम रहती है। लाभ फिर भी देंगे लेकिन क्या रहता है कि थोड़ा सा आपको माता पिता के साथ संयम बरतना होगा, जरा सी बात पर उदंडी स्वभाव को त्यागना होगा। ठीक है, अन्यथा फिर थोड़ी समस्या रहेगी। तो और इसके अलावा राहु और शनि यदि हों तो राहु शनि यदि बैठते हैं, देखिए प्रारंभ में समस्या है। राहु होता है तो अड़चन देता है, सामान्यतः शनि यदि है तो विलंब देरी करवाएंगे और आपको मध्य आयु के बाद ही अच्छी सफलता मिल पाएगी। भाग्येश ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुभ स्थिति में हुए तो लाभ अच्छा मिल पाता है। क्या लाभ मिल पाता है, आइए थोड़ा सा और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। शुभ स्थिति होने पर आप जो है साहसी होंगे और बुद्धिमान होंगे और क्रोधी नहीं होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए क्रूर ग्रह बैठे हुए हों भाग्येश उनका तो क्रोधी स्वभाव रह सकता है, थोड़ा सा परित्याग करें अन्यथा दिक्कतें होंगी आपको। फिर दिक्कत ये होंगी कि घर के लोगों के साथ आपके या फिर आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे, सीधी सीधी बात है भाग्येश की कम से कम सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी, जिसके कारण क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र इत्यादि में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। भाग्येश ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक यदि शुद्ध स्थिति में हुए तो सुख समृद्धि मिलेगी आपको और चतुर्थ भाव से संबंधित कार्यों में लाभ मिल पाएगा। ये शास्त्रों के अंदर कहा गया। जातक की धन संपत्ति अच्छी रहेगी और इसके अलावा जातक जो बोलेगा वो अच्छे वचन बोलेगा, क्योंकि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं तो सीधी सीधी बात है लाभ तो मिलना ही, चाहे कोई भी ग्रह हो यहाँ पर, लेकिन शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं दूसरे मोक्ष त्रिकोण, जो कि कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव के अंदर यदि बैठते हैं भाग्येश ग्रह तो देखिए अष्टम भाव के अंदर अच्छा कोई भी भाग्येश ग्रह बैठेंगे तो समस्या रहेगी, भाग्य में अड़चन का सामना सामान्यतः करना पड़ेगा, क्योंकि 6, 8, 12 के अंदर यदि भाग्येश ग्रह गए तो दिक्कतें आती थोड़ी सी। और जातक क्रोधी स्वभाव का, रोगी स्वभाव का हो, चिंता बनी रहे, भाग्य में अड़चन का सामना करना पड़े, यदि कोई भाग्येश पर यदि अशुभ ग्रह हो और पीड़ित भी हो जाएँ तो या फिर कमज़ोर होकर बैठे हुए हों, पीड़ित हो जाए विशेष रूप से, अष्टम और नवम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक का आचरण खराब होने की आशंका जहाँ पर थोड़ी सी आप बनी रहती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। शुभ स्थिति यदि है, शुभ स्थिति का मतलब ये है कि या तो वे स्वागृही यदि हैं या फिर मित्राशी होकर बैठे हुए हैं, बलवान होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से फिर यशस्वी होगा। फिर जातक का यहाँ पर यशस्वी का मतलब है दिक्कत परेशानी तो भाग्य में फिर भी आएंगी, लेकिन क्या होगा कि जातक की जो बुद्धि है वो रिसर्चकारी होगी। ठीक है, बुद्धि विवेक से परिणाम का हल निकाल लेगा। खराब स्थिति में होने पर परिवार का विरोध सहना पड़े या भाई बंधुओं होने के बावजूद भी उनका सहयोग या साथ ना मिले। ठीक है, घर गृहस्थी में समस्या हो, खुद का स्वभाव हिंसक हो, इस प्रकार की आशंका रहती है। 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह जाएंगे तो ये भी स्थिति सामान्य दृष्टि से ठीक तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा है। यदि शुभ स्थिति में हुए तो विदेश में लाभ, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ, जातक विद्वान होगा, ये अच्छा है। भाग्येश ग्रह यदि 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हों तो विदेश में, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में भाग्य अवरोध या भाग्य में अड़चन का संभावना बनी रहती। भाग्य में अड़चन, दिक्कतें, परेशानियाँ, इस प्रकार की आशंका थोड़ी सी बनी रहती। तो देखना होगा कि किस स्थिति में भाग्येश ग्रह 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी भाग्येश ग्रह यदि 12वें भाव के अंदर जाते हैं तो भाग्य में अवरोध और भाग्य में दिक्कतें आती हैं और माता पिता के सुख से थोड़ा सा या भाई के सुख से थोड़ा सा उसे विहीन होना पड़ता है। अब विहीन का मतलब क्या, देखिए ऐसा नहीं कि भाग्येश 12वें भाव के अंदर बैठे तो भाइयों का सुख नहीं मिलेगा। क्या होता है कि आप जन्म स्थान से दूर चले गए किसी कारणवश तो उसमें भी तो कमी आ गई ना। यदि आप साथ साथ रह रहे हैं तो आपको उनका पूरा सुख मिल रहा है, यदि आप दूर चले गए तो उसमें कमी आ गई, ऐसा आप ऐसा मान सकते हैं। इसके अलावा भाग्येश ग्रह यदि 12वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में हुए तो आपको भाग्य का लाभ जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है। अब देखिए विदेश क्या, जन्म स्थान से दूर वाली ऐसी जगह जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ से थोड़ा दूर चले जाइए। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए तो
या फिर मान सकते हैं आप विदेश भी हो सकता है वो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपका राज्य परिवर्तित हो रहा हो, या फिर आपका शहर कम से कम में बदलाव आ रहा हो, या आप 10-20 किलोमीटर दूर चले जाइए, ठीक है, ऐसा आप इसे मान लीजिएगा, तो वहाँ पर भी लाभ मिल जाएगा शुभ स्थिति में होने पर। इसके अलावा 12वें भाव के अंदर यदि भाग्येश ग्रह बैठते हैं तो जातक यानी अनेक शास्त्रकारों ने इसे सही नहीं माना है, ठीक है, क्योंकि 6-8-12 के अंदर भाग्येश ग्रह जाएगा, थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन शुभ स्थिति में हुए तो फिर आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ मिल पाएगा। इस भाग्येश को मजबूत करने के लिए परोपकार करें, किसी न किसी रूप में गरीबों दीन दुखियों की मदद करते रहें, तो आप अपने भाग्येश को बलवान कर पाएंगे। या फिर भाग्येश के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।